कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के राजधानी दिल्ली आवास के साथ ही 9 लोकेशन पर छापेमारी की। यह मामला चीन जाने वाले करीब 250 लोगों को गलत तरीके से वीजा उपलब्ध कराने से जुड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा एक और एफआईआर रजिस्टर किया गया है और इसी मामले में कार्रवाई को अंजाम देते हुए सीबीआई की टीम 9 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है, जिसमें कि राजधानी जैसे जोरबा का आवास, चेन्नई, मुंबई, उड़ीसा और इसके साथ साथ पंजाब में भी इस मामले पर छापेमारी की जा रही है। अगर मामले की बात करें तो दरअसल ये मामला अवैध तौर पर वीज़ा देने का है। वीज़ा दिलाने के लिए जिस तरह से 250 लोगों से अवैध तौर पर पैसे वसूले गए, इस मामले में मामला दर्ज किया गया है। और अगर मामले की बात करें कि मामला साल 2010 से लेकर साल 2014 के बीच में है, जिस वक्त में कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम केंद्र में मंत्री होते थे और केंद्रीय मंत्री का कहीं कहीं नाम का कहीं फायदा तो नहीं उठाया गया, कहीं उनके नाम का गलत तरीके से प्रयोग तो नहीं किया गया या उसके नाम का प्रयोग करते हुए इस पैसे को वसूला तो नहीं गया है। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन तमाम मामलों पर बाकायदा तफ्तीश की जा रही है और सीबीआई की टीम जिस तरह से 9 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है, कहा जा सकता है कि उन तमाम लोकेशन पर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगालने का भी प्रयास किया जा रहा है। 250 से ज़्यादा लोगों का वीज़ा अवैध तौर पर दिलाने का मामला है। और हालांकि इस मामले में जिस तरह से हमें जानकारी मिली, जिस तरह से सीबीआई के सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि पी चिदंबरम इस वक्त में राजस्थान में है, वो अपने दिल्ली स्थित आवास पर नहीं है, तो वहीं कार्ति चिदंबरम लंदन में है और लंदन में बैठ करके जिस तरह से कार्ति चिदंबरम ट्वीट भी कर रहा है और कहीं कहीं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का मजाक भी उड़ाने की कोशिश कर रहा है। और कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि सीबीआई को लगता है उसके पास कोई काम नहीं है, वो टूरिज्म के तहत वो उसके घर पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से सीबीआई की टीम ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर किया, जिस तरह से इस मामले पर आगे की तफ्तीश की जा रही है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, सीबीआई मुख्यालय, दिल्ली। और कार्ति चिदंबरम के ठिकानों पर सीबीआई की कार्रवाई को लेकर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सी कांग्रेस, सी करप्शन, सी चिदंबरम, सी चाइनीज, सी कम्युनल। अमन चोपड़ा से कल लगातार 6 घंटे पूछताछ हुई। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने पर पुलिस ने पूछताछ की थी। बिना ब्रेक के पुलिस ने लगातार 6 घंटे पूछताछ की। पुलिस की लिस्ट में करीब 150 सवाल थे। सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच ही पूछताछ के हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश थे। आईओ ने पूछताछ में पूरा समय लिया। दोपहर का खाना खाने का भी समय अमन चोपड़ा को नहीं दिया गया। सवाल सारे तरह के थे। प्रोग्राम को लेकर क्या कॉन्सेप्ट था, आइडिया क्या था, क्यों डिबेट की गई थी, क्या मकसद था, वो सारे सवाल थे। 6 घंटे तक, 11 से लेकर 5 बजे तक लगातार 6 घंटे तक सारे सवाल जवाब हुए। सारा कॉपरेशन है। नहीं, सारे ही थे। वो तो पूरे सवाल की पूरी लिस्ट थी। अगर 6 घंटे तक पूछे गए हैं तो सवाल तो थे ही। बीच में कोई ब्रेक, लंच वगैरह? नहीं, वो शायद कोर्ट का ऑर्डर था 6 आवर्स, कोई लंच ब्रेक कुछ नहीं था। वो 6 घंटे लगातार 11 से। वो दरअसल ये इंटेंट को लेकर था कि कहीं ये मकसद तो नहीं था, वो दूसरी तरह से पूछने की कोशिश थी। बट सवालों में भी उनको भी अंदाज़ा था इस चीज़ का कि उसमें कुछ है नहीं। बट कोशिश थी, 6 घंटे थे। कोशिश थी कि टॉपिक कैसे चूज़ करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोग्राम होता है, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। वो हर तरह के सवाल थे। शो से रिलेटेड इर्द गिर्द बस वही उसी तरह के सवाल थे। पत्रकार अमन चोपड़ा मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है लेकिन हमेशा ही स्वतंत्र आवाज दबाने की कोशिश करती है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इस चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता आजादी के बाद सभी पार्टियां मानती आई है, लेकिन कांग्रेस का तो शुरू से इतिहास इस बात का रहा है कि हमेशा स्वतंत्रता के विरुद्ध, आजादी के विरुद्ध हम अंकुश लगाने का काम करें। इमरजेंसी के दौरान भी हजारों निर्दोष लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया, पत्रकारों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और वही इमरजेंसी की याद अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार दिला रही है। अमन चोपड़ा जो अपनी स्वतंत्र
निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे और आम आदमी की या सरकार के विरुद्ध जो गलत नीतियां हैं उनकी मुखरता के साथ आवाज उठाने का काम करते थे। डूंगरपुर जिले के अंदर बिछीवाड़ा थाने में 6 घंटे तक उनको टॉर्चर करना, पानी भी उपलब्ध नहीं करवाना और तरह तरह की यातनाएं देना, ये इस बात को इंगित करती है कि डर और भय और सरकार के तानाशाही रवैये के आधार के ऊपर स्वतंत्र आवाज को दबाने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। इधर किरोड़ी लाल मीणा ने भी सरकार को घेरा, कहा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार है। अमन चोपड़ा को परेशान किया गया, इमरजेंसी की लाइन पर सरकार उतर आई, समय आने पर जनता जवाब देगी। मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ है और उसके पैरोकार अमन चोपड़ा को इस ढंग से, जबकि कोर्ट का उसमें स्थगन है, स्टे है और कोर्ट ने आदेश दिया कि आप पुलिस को सहयोग करो। सहयोग का मतलब ये थोड़ा है जो काम आध घंटे में पूछताछ कर ली जाए उसको 6-6, 7-7 घंटे तक बैठाए रखे, दमन करे और भय का वातावरण बनाए, ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। गहलोत साहब, ये आपने इमरजेंसी में जो इंदिरा जी ने जो काम किया था मीडिया को गला दबाने का, लोकतंत्र की हत्या की थी, उस लाइन पर आप उतर आए हो। इसको राजस्थान की जनता देख रही है, इसके समय आने पर आपको परिणाम भी दिखा देगी। नावा के जयपाल हत्याकांड मामले में लगातार चौथे दिन भी गतिरोध नहीं टूटा है। पुलिस असमंजस में है, परिजनों से पुलिस को जांच में सहयोग नहीं मिल रहा। 4 दिन के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं होने से पुलिस परेशान है, क्योंकि इसका असर जांच पर पड़ेगा, लेकिन परिजन शव लेने को तैयार नहीं है। मृतक के परिजनों को जांच में सहयोग के लिए कहा गया, नोटिस देने की कोशिश की, परिजनों ने नोटिस नहीं लिया तो नोटिस चस्पा किया गया, लेकिन वो समय सीमा भी निकल गई और परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए। वहीं सीआईडी-सीबी के एडिशनल एसपी नेम सिंह 3 दिन से नावा में है पर जांच आगे नहीं बढ़ रही। एक तरफ बीजेपी और आरएलपी का दबाव, दूसरी तरफ शव की दुर्दशा हो रही है। ऐसी परिस्थिति में पुलिस के सामने बड़ा संकट है। विधायक महेंद्र चौधरी के बहाने बीजेपी और आरएलपी दबाव बढ़ा रही है, लेकिन पुलिस जांच आगे नहीं बढ़ा पा रही। बढ़ते आगे, कोटा में मासूम मौत मामले में बड़ा अपडेट है। सीएमएचओ ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर को यह रिपोर्ट सौंपी गई है। डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की मौत हुई थी। घर से मोबाइल पर ही इलाज बताया गया। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर चलाई थी, जिसके बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया। जांच टीम पहुंची, सभी पहलुओं को खंगाला और उसके बाद अपनी रिपोर्ट बनाकर स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर को सौंप दी है। बात करेंगे प्रदेश में हो रहे रफ्तार के कहर की। पहली तस्वीर जयपुर के बस्ती से है, जहां बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत हुई। दूसरी तस्वीर चौमू से, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। देखिए, इन खबरों को विस्तार से जान लीजिए। पहले बात करते हैं चौमू की। चौमू से बड़ी खबर, ट्रक और क्रूजर में जबरदस्त भिड़ंत हुई। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। वहीं क्रूजर में सवार अन्य 11 लोग घायल हुए। गंगा में अस्थियां विसर्जन कर ये घर लौट रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के ओढ़ी गांव के पास ये हादसा हुआ। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ थाना इलाके में एक प्राइवेट बस और ट्रक में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा बस सवार घायल हैं। बस में बीकानेर और जयपुर के यात्री थे। नेशनल हाईवे संख्या 11 पर हादसे के बाद चीख पुकार मची। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल में भर्ती महिला मरीज की आंख को चूहे ने कुतर दिया। अस्पताल के स्ट्रोक यूनिट में यह महिला मरीज भर्ती है।
पैरालाइज्ड होने के चलते महिला के शरीर में मूवमेंट नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटा के एमबीएस अस्पताल में बेहद बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में चूहों का आतंक, ये सुनने में आपको अजीब लगेगा लेकिन दरअसल यही हकीकत है एमबीएस अस्पताल की। अस्पताल में एक महिला मरीज भर्ती है, स्ट्रोक यूनिट में वो भर्ती है। पैरालाइज होने के चलते उनके शरीर में मूवमेंट नहीं है और अब खबर मिल रही है कि उनकी आंख को चूहे ने कुतर दिया। देखिए तस्वीरें हम आपको ठीक से दिखा भी नहीं सकते, तस्वीरें बेहद हृदय विदारक हैं और देख नहीं पाएंगे आप। सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस में चौंकाने वाली बात सामने आई है। चूहों का आतंक सामने आया है एमबीएस अस्पताल के अंदर। एमबीएस अस्पताल के स्ट्रोक वार्ड में भर्ती स्ट्रोक वार्ड के अंदर 10 नंबर वार्ड पर भर्ती है रूपवती यहाँ पर भर्ती थी, लेकिन जो चूहे हैं, चूहों ने उनकी आंख पर अटैक किया है और वो दर्द दे दिया है। ये चूहों का आतंक का नज़ारा है एमबीएस अस्पताल का। सबसे सेफ जगह मानी जाती है ये जो यूनिट है, सेफ यूनिट मानी जाती है, स्ट्रोक यूनिट है। सारी सुख सुविधाओं से लैस इसे बताया जाता है। तमाम सुख सुविधाओं का यहाँ पर दावा अस्पताल प्रशासन के द्वारा किया जाता है। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ के हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पर चूहों का आतंक सामने आया है और ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी एमबीएस अस्पताल में चूहों का आतंक सामने आता रहा है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के ये हालात, अगर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल ही बीमार है तो इलाज होगा कैसे। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और सहयोगी योगेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए योगेश, ये लापरवाही या निगाह नहीं रही, भूल चूक, इन शब्दों से काफी आगे ये मामला जाता है। न केवल अस्पताल की हाइजीन पर सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि इस बात पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आप अपनी मरीज की देखभाल कैसे करते हैं। बिल्कुल स्वप्निल, ऐसे सिर्फ लापरवाही का मामला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अनदेखी है इंतजामातों की, वो इंतजामात जो कि होने चाहिए संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में। और ये मामला भी स्ट्रोक यूनिट में हुआ है जो कि बेहद सुरक्षित मानी जाती है, जो जहां आईसीयू की तरफ जो वार्ड है, आईसीयू ही है वो एक तरीके का, वहां पर चूहा इस तरीके के से जाके एक महिला मरीज रहती है, उसकी आंखों पर अटैक कर देता है, कुतर देता है उसकी आंख को। और जो अस्पताल प्रशासन है, जो वहाँ की ड्यूटी जिनकी लगी हुई है, सब देखते रहता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। सुबह जाकर पता चलता है, जब महिला चिल्लाती है उसको होता है, उसके बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आता है और हाबड़ ताबड़ में जिम्मेदारी डिसाइड की जाती है। अस्पताल प्रशासन अब जिम्मेदारी डिसाइड करने में लगा हुआ है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी डिसाइड करने से हो जाएगा? क्योंकि अस्पताल प्रशासन सिर्फ जांच हर मामले में, जब भी कोई ऐसा मामला आता है, क्योंकि ये मामला पहली बार नहीं है, ये पहली बार भी इस तरीके के मामले आ चुके हैं। पहले जो डेड बॉडी थी मॉर्चरी के अंदर, वहाँ पर एमबीएस अस्पताल की जो मॉर्चरी थी वहाँ पर भी एक डेड बॉडी को कुतरने का चूहे से जो मामला था वो सामने आया था। उस वक्त भी जांचों की बात हुई थी। आज भी इस तरीके का मामला सामने आया है। आज भी जो अस्पताल के उपाधीक्षक हैं समीर टंडन, वो सिर्फ जांच की बात करें कि इसकी जांच करवाई जाएगी, लेकिन जो सुधार होना चाहिए वो सुधार कहीं होता दिख नहीं रहा है। नहीं, लेकिन महिला ने तो आंख खो दी, महिला ने तो आंख खो दी। क्या कह रहा है मैनेजमेंट हॉस्पिटल का? सपने में वही बता रहा था कि एक जो मरीज है वो अपनी आंख खो बैठा है, लेकिन जो अस्पताल प्रशासन है वो अभी भी जांच की दुहाई दे रहा है। अभी भी वो जांच करने में लगा हुआ है कि किसकी ड्यूटी थी, किसकी गलती थी। सबसे बड़ी गलती ये थी कि स्ट्रोक यूनिट जैसी जगह पर आपकी साफ सफाई नहीं है और ये स्ट्रोक यूनिट के हाल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो नॉर्मल रूटीन पेस्ट कंट्रोल, देखिए हॉस्पिटल्स को ये कहा जाता है कि रूटीन में पेस्ट कंट्रोल करना है। अगर बार बार चूहों का आतंक दिख रहा है तो फिर सवाल तो ये उठेगा कि भाई रूटीन पेस्ट कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है।
सबने अस्पताल प्रशासन जो है इस पूरे मामले में बात यही कह रहा है कि हम लोग हर महीने प्रेस कंट्रोल करवाते हैं, और हमने उनसे यही कहा कि लेकिन आपके जो इंतजाम है वो नाकाफ़ी है ना, क्योंकि अगर वो कामयाब होते तो इस तरीके की हालत नहीं होती अस्पताल की। लेकिन अस्पताल की जो हालत है वो यही है कि मच्छर यहाँ पर है, और भी दूसरी जीव जंतु है वो भी यहाँ, कई बार सांप यहाँ अस्पताल में सांप निकलने का मामला भी सामने आया। लेकिन जो प्रेस कंट्रोल की बात हो रही है, प्रेस कंट्रोल हर महीने में अस्पताल प्रशासन द्वारा करवाया जाता है, लेकिन जो अस्पताल प्रशासन है वो इस और ध्यान नहीं देता, साफ सफाई की ओर ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से चूहे पनपते हैं और इस तरीके की जो तस्वीर है वो सामने आती है। मरीज परेशान होते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन सिर्फ जांच और जांच की दुहाई देता रहता है। शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। देखिए, ये बड़ी खबर है। कुछ देर में दोबारा मैं योगेश से जुड़ूंगा और सवाल पूछूंगा, लेकिन देखिए, महज हम ये कह दें कि हम जांच करवाएंगे ये इनफ नहीं है। अगर आप रूटीन में हर महीने पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं तो फिर चूहों का आतंक खत्म क्यों नहीं हो रहा? इससे पहले भी चूहों से जुड़ी एक बड़ी ब्रेकिंग इसी अस्पताल से जुड़ी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा चुके हैं। आज एक और ब्रेकिंग आई है, लेकिन ये इस ब्रेकिंग को किसी की लापरवाही या महज चूक कह देना काफी नहीं होगा। ये मामला काफी गंभीर है। अनदेखी रही। आखिर कैसे आपको ये पता नहीं चल पाया कि एक मरीज जिसका इलाज चल रहा है, एक मरीज जो कि पैरालाइज्ड है, उसके शरीर में मूवमेंट नहीं है, उसके साथ ये क्या हो रहा है? चूहे आते हैं और महिला मरीज की आंख को कुतर कर चले जाते हैं। आखिर ये किस तरह का सिस्टम है? ये किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या इस तरह से देखभाल की जाती है? एमबीएस अस्पताल ने मानो कसम खा ली है कि हेडलाइंस बनना है, न्यूज चैनल्स के बुलेटिन्स की हेडलाइन बनना है, लेकिन किसी पॉजिटिव खबर के लिए नहीं, नेगेटिव खबर के लिए। कभी रेड कारपेट, कभी बिजली, कभी मॉर्चुरी में अव्यवस्थाएं, कभी मरीजों के साथ धक्का मुक्की, और आज जो खबर सामने आई है वो पूरी व्यवस्था पर, एमबीएस अस्पताल पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।